नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। देखेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है मोमेंटम एक बिल्ड हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे सॉरी कहना चाहूँगा, मेरा थोड़ा गला ख़राब है आज तो वीकेंड पे वीडियो बना नहीं पाया था, लेकिन एक डेली वाला जो वीडियो मैं बनाता हूँ एनालिसिस वाला, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, वीकली चार्ट से, बिकॉज इट्स अ वीकली एनालिसिस। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है वीकली चार्ट्स पर एक जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी हमने, इस ट्रेंड लाइन को अभी भी ये इंटैक्ट होल्ड कर रहा है और इसको इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ निफ्टी के कंपैरिजन में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक की जो कैंडल अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर इस वीक क्लोजिंग आई हुई है। और जो नीचे एक वीक बना था, जो नीचे एक मैं कहूँगा फॉल आया था 42,000 के नीचे, उसको एक अच्छी तरह से पुल बैक करके ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है, अगर इसको यहाँ से टर्न अराउंड करना है तो वो है 43,000। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल होगा। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आते हुए दिख सकता है। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो डेली चार्ट्स पर आपको नज़र आएगा कि थोड़ा सा एक दोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बन रही है और ये कैंडल जो है थोड़ा सा इनडिसाइसिव की तरफ लेके जा रही है, जिससे ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो डेली चार्ट्स के हिसाब से यहाँ पर वापस मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है 43,000 का। थोड़ा सा एक साइडवेज मार्केट जा रहा है। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो एक चैनल में अटका हुआ है, एक चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में ये जाएगा, यहाँ से एक बहुत तेज़ी से आपको मार्केट मूवमेंट दिख सकती है। ऊपर की तरफ कौन सा लेवल रहेगा, 42,000, सॉरी नीचे की तरफ 42,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है डेली बेसिस वाली, तो यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल नज़र आ सकता है, एक बहुत तेज़ डाउनफॉल आएगा। वहीं अगर ऊपर की तरफ 43,000 अगर इसके ऊपर क्लोज आता है तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छे से अप मूव दिखेगा, जो करीबन आपको 44,000 तक लेके जा सकता है। तो 43,000 के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा आपको ऊपर की तरफ। वहीं 42,000 के नीचे अगर आता है, ये लेवल के नीचे अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। अगर मैं डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन में लगाता हूँ, यहाँ से टॉप से अगर मैं टॉप्स को ज्वाइन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे नज़र आ रहा है वो भी 43,000 के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है। तो ये एक ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट से बना सकते हो और यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिख सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर। तो 15 मिनट्स के चार्ट पर काफ़ी अच्छा दिख रहा था मार्केट फ्राइडे के सेशन को। हालांकि मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं बाहर था, लेकिन जो लेवल्स हमने बताए थे उस हिसाब से मार्केट ने काफ़ी अच्छा बिहेव किया है। यहाँ पर हम प्लान करके चल रहे थे कि 42,500 42,550 के अगर ऊपर निकलता है तो एक बाय का ट्रेड बनेगा। इनिशियली यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग हमें दिखाई पड़ा, 42,700 के आसपास तक मार्केट जाते नज़र आया। जिन जिन लोगों ने भी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किया है उन्हें प्रॉफिट हुआ है। लाइक बटन क्लिक मत करना भूलना, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी और लेवल्स निकालने में मेहनत लगती है। अगर आप लोग इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आपके लाइक करने से मुझे मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है। मुझे लगता है कि चलो हमारे इस मेहनत की वजह से किसी न किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। अब मार्केट ने एक अच्छा खासा रन दिया, उसके बाद देखिए 42,500 यहीं पर सपोर्ट लेके वापस से मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास आके क्लोज हुआ है, डेज लो के आसपास क्लोज हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल खुलता कहाँ है। अगर 42,700 के ऊपर निकलता है मार्केट तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ वापस से एक रैली दिख सकती है, जो इस ट्रेंड लाइन जो हमने डेली चार्ट में बनाई है यहाँ तक आपको एक बार रन अप मिल सकता है। लेकिन अगर कहीं मार्केट ने गैप डाउन खोल दिया और 42,300 इस लेवल के अगर नीचे आता है मार्केट, तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, जिसमें मैं 42,500 का पुट ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 200 पॉइंट्स इन द मनी रहेगा, लेकिन ये वाला जो पुट रहेगा इसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। तो नीचे की तरफ आपको 42,300 के नीचे आएगा तो ही ट्रेड करना है। ऊपर अगर 42,700 के ऊपर कॉल निकलता है तो यहाँ पर 42,600 की कॉल बाय करके चलेंगे हम लोग, 100 पॉइंट इन द मनी। और यहाँ पर ट्रेड कहाँ तक करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक करना है। इस ट्रेंड लाइन के पास जाते ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर देना है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं निफ्टी पर।
निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो निफ्टी देखिए वापस से एक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड लाइन पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। 2 वीक बैक टू बैक एक दोजी कैंडल बनी हुई है और इस वीक की जो दोजी बनी हुई है प्रीवियस वीक से थोड़ा सा ऊपर बनी है। तो निफ्टी भी थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है यहाँ पर और कंटिन्यूसली बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट गिर नहीं रहा है यहाँ पर। इसका मतलब जितनी बार भी गिरावट आ रही है यहाँ पर होल्ड होने की कोशिश हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ 17,750 ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को ये ब्रेक करता है तो इसके बाद एक शार्प सेलिंग आ सकती है, बहुत ही तगड़ी और हेवी सेलिंग हो सकती है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर मुझे बाय करना है तो मैं कहाँ पर कंफर्टेबल हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप ज्वाइन करोगे, मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पर क्योंकि ड्रॉ अच्छे से नहीं हो रहा है मुझसे। ओके, ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन के अंदर अभी एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर। इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा और टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर वो 18,200 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको बाइंग नज़र आ सकती है। 18,200 क्रॉस होते ही आपको एक 100 से 150 पॉइंट की यहाँ पर बाइंग नज़र आएगी। होप सो 18,400 तक आप जा सकते हो। नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक बार अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो 17,800 यहाँ तक आपका एक बार आ सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ट्रेड कैसे करना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो 18,000 का जो पुट है इसको हम लोग ट्रेड करेंगे और अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो 18,200 के कॉल को हम लोग यहाँ पर प्लान करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि डेली चार्ट पे दिखा दिया है तो डेली चार्ट पे आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। ट्रायंगल बहुत क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर भी देखिए डेज लो के आसपास क्लोज हुआ है। जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है वहीं पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है और यहीं से ये नीचे आया है। प्रीवियस हाइस के आसपास से ही वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो 18,000 के अगर नीचे खुलता है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सेंटिमेंट्स जो है नेगेटिव हो जाएंगे और स्पेशली अगर 17,950 के नीचे आता है तो यहाँ पर आपको एक फॉल दिख सकता है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हुए दिख सकती है। मैं पर्सनली प्रिफ़र करूँगा कि यहाँ पर 18,000 के आसपास अगर खुले और ब्रेक डाउन दे तो फिर 17,950 के ट्रेड को पुट को ट्रेड करने के लिए देखते हैं। फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी को पहले लेके चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट्स के ऊपर। फिन निफ्टी में हालांकि कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं वीकली चार्ट्स पर। एक नैरो रेंज में रहा हुआ है ये 200 से 300 पॉइंट पर। तो जिस तरह से कैंडल बनी है दोजी कैंडल ऊपर एंड की तरफ जाके क्लोज हुई है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं। लेकिन डेली चार्ट्स के अगर आप देखोगे तो जिस तरह का ये कैंडल बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर एक ऊपर की तरफ, मुझे लगता है कि अगर ये डेज लो ब्रेक करेगा जो था 18,750, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो आप 18,800 का एक पुट जो है इसको आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक मोमेंटम दिख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जिसमें हमेशा कहता हूँ HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, इन दो पर नज़र रखिए। अगर ये थोड़ा सा गिरावट दिखाना चालू कर देंगे तो आपको इस पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं कल नज़र बना के चलूँगा फिन निफ्टी के 18,800 के पुट पर और मेरा मेन टारगेट जो होगा, मेरा मेन जो एंट्री लेवल होगा वो होगा 18,750 के नीचे। अगर इसके नीचे आता है तो ही मैं यहाँ पर पुट बाय करूँगा। आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है ग्रासिम। ग्रासिम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था। ये देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छा खासा बिल्ड हुआ है, एक बाउंस करने की कोशिश की लेकिन एक रिजेक्शन आ गया है और इस कैंडल ने क्लियर दिखा दिया है कि यहाँ पर रिजेक्शन है। यहाँ पर हम लोग 1650 के अगर नीचे आता है तो सेल करके चलेंगे। 1640, 1628 और 1610 ये 3 टारगेट्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ, इसमें देखिए एक रेंज में चल रहा था काफ़ी कई दिनों से। यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक आया, एक M पैटर्न बनाया। अब इस पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, इस सपोर्ट को 600 के लेवल को इसने ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 585। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर सेल कर सकते हैं। 580 और 572 ये हमारे दो टारगेट्स होंगे
और यहाँ पर 590 का आप एक एसएल लगा सकते हो। तो इस तरह से HDFC लाइफ को हम लोग ट्रेड करेंगे। जो तीसरा स्टॉक हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं ये भी सेल साइड के लिए है। मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस क्यों? आईटी सेक्टर ने लास्ट वीक में बहुत अच्छा रनअप दिखाया है और अच्छा खासा रैली दिखाया है, लेकिन ऊपर की तरफ जिस तरह कैंडल बनी हुई है, एक लेवल की तरफ बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, और जो क्लोजिंग दी है ये क्लोजिंग लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को नीचे खींच सकती है। तो 1520 के अगर नीचे आता है तो यहाँ पर हमें सेल करना है। टारगेट्स होंगे 1512 और 1500, ये दो टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। इन्फोसिस में मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वापस से आ सकती है, और ये वाले जो लेवल्स हैं ये यहाँ तक आपको इन्फोसिस आते दिख सकता है। तो 1520 के नीचे अगर आता है तो यहाँ पर आपको सेल करना है। 1525 का आपको एक छोटा सा यहाँ पर एसएल लगाना है। तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।